अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS304 का क्विज़ नंबर 4 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसमें आप देख लेंगे सिलेबस जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 31 से लेकर 39 तक है। ठीक है, तो ये आपने इसकी तैयारी करके फिर आपने ये फ़ाइल देखनी है और फिर आपने अपना क्विज़ कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस the object of derived classes can replace the objects of dash यानी of all the dash base classes। ठीक है, कि derived classes रिप्लेस हो सकती हैं बेस क्लासेस के साथ पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास टू क्वेश्चन है, द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज्ड टू कॉल द फंक्शन ऑफ एन अदर बेस क्लास, द फंक्शंस आर कॉल्ड बेस्ड ऑन डैश। तो डैश में क्या आता है? स्टैटिक टाइप। ठीक है, स्टैटिक टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ मोर देन वन बेस क्लास हैव अ फंक्शन विथ सेम सिग्नेचर देन द चाइल्ड विल डैश ऑफ दैट फंक्शन। तो डैश में क्या आएगा? हैव टू कॉपीज, हैव टू कॉपीज। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉलिंग सच फंक्शन विल रिजल्ट इन डैश। जब इनको हम कॉल करते हैं तो क्या चीज़ आ जाती है? एम्बिग्विटी आ जाती है। ठीक है, कन्फ्यूजन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है, दी एम्बिगुअस कॉल प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल लेवल ऑफ डैश मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ करते हैं, कॉल जब करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? कन्फ्यूजन आ जाती है कि कौन सा प्रोग्राम चलाए, अगर दोनों सेम हो। ठीक है, तब पता नहीं लगता कि ये पहला वाला प्रोग्राम है या दूसरा वाला, क्योंकि दोनों के नाम सेम होते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास, डाटा मेंबर मस्ट बी यूज्ड विद केयर व्हेन डीलिंग विद मोर देन वन लेवल ऑन डैश। तो डैश में क्या आता है? इनहेरिटेंस। 7 क्वेश्चन है, द सोल्यूशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज डैश सो दैट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास इज जनरेटेड एज शोन बिलो इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट कॉपीज। तो डैश में क्या आता है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। यानी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 क्वेश्चन, इन डैश देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ द एनोनियस बेस क्लास ऑब्जेक्ट। तो डैश में क्या आता है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। 9 क्वेश्चन है, अरे क्लास दैट इज डेवलप्ड टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डैश C++ बिल्ट इन अरे। 10 क्वेश्चन है, वी वांट सम मैकेनिज्म दैट इनेबल्स अस टू राइट सिंगल फंक्शन और क्लास दैट वर्क्स फॉर ऑल डेटा टाइप्स, दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड डैश। तो डैश में कहता है? जेनरिक प्रोग्रामिंग, जेनरिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, मेजर बेनिफिट्स ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग और डैश। तो किसके क्या जो है फ़वाइद हैं? रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी और मेंटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है, इन C++ जेनरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग डैश। तो डैश में आ जाएगा टेम्पलेट्स। 13 क्वेश्चन है, इन केस वी वांट टू राइट जनरल फंक्शन लाइक प्रिंट अरे। तो ये क्या चीज़ है? फंक्शन टेम्पलेट है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस वी वांट टू राइट जनरल क्लास लाइक अरे क्लास। तो ये क्या चीज़ है? ये क्लास टेम्पलेट है। ठीक है, क्लास टेम्पलेट और ऊपर वाला था क्या था? फंक्शन टेम्पलेट। 15 क्वेश्चन है, डैश आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे क्या आता है? फंक्शन टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स। 16 क्वेश्चन है, इन केस वी वांट टू हैव सिमिलर ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स वी नीड। तो ये क्या चीज़ होती है? ये फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। 17 क्वेश्चन है कि डैश ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? प्लस। ठीक है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा प्लस का ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर। 18 क्वेश्चन है कि इन पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन द नंबर ऑफ टेम्पलेट पैरामीटर्स रिमेन्स द डैश। तो डैश में क्या आ जाएगा हमारे पास? सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है, क्लास टेम्पलेट्स ऑफ फंक्शन टेम्पलेट में आल्सो हैव डैश पार्शल स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, वी कैन सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस नॉन टाइप पैरामीटर्स एज वी डू फॉर पैरामीटर्स पास्ट एंड ऑर्डिनरी फंक्शंस। तो ये क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है कि वी कैन आल्सो स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट टाइप फॉर टाइप पैरामीटर्स टेम्पलेट पैरामीटर्स लाइक TUV
consider the vector class. Again we can mention default type of vector class. That type will be used in case we have not mentioned any type while creating vector class object. यहाँ पे क्या आता है default type parameters. default type parameters. नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है कि टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ क्लास वेक्टर व्हेन कंपाइलर हैव टू यूज दिस टेम्पलेट क्लास हैविंग मैनी स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम पार्शियल टू कंप्लीट कंपाइलर सर्चेज ऑल दी स्पेशलाइजेशंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड डैश. तो ये क्या होता है रेजोल्यूशन ऑर्डर. नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होती है. हमारे पास आंसर में क्या है वेक्टर और बीच में करैक्टर और आगे स्टैटिक. ये होती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन. पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या होती है वेक्टर और बीच में क्या होता है हमारे पास टी स्टैटिक. ठीक है. कंप्लीट में क्या होता है करैक्टर यानी कि CHAR और आगे स्टैटिक और पार्शियल में क्या होता है टी आगे स्टैटिक. नेक्स्ट हमारे पास जनरल स्पेशलाइजेशन में क्या होता है वेक्टर और बीच में खाली होता है टी. ठीक है. ये आपने तीनों बातें याद रखनी है. 26 हमारे पास क्वेश्चन है कि वी कैन स्पेशलाइज फंक्शन टेम्पलेट्स आल्सो दिस इज़ कॉल्ड डैश. ठीक है. इसको क्या कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग. नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है कि इफ़ वी हैव अ टेम्पलेट क्लास देन ऑल क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम इट शुड आल्सो बी डैश क्लास टेम्पलेट्स. क्लास टेम्पलेट्स. 28 क्वेश्चन है डिराइव्ड क्लास मस्ट take at least as many template parameters as the base class requires for an dash instantiation. नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन और ऑर्डिनरी क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ डैश पार्शियल स्पेशलाइजेशन. 30 क्वेश्चन है कि आप पार्शियल स्पेशलाइजेशन में इनहेरिट फ्रॉम अ डैश कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन जो है वो इनहेरिट हो सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन जो है इनहेरिट हो सकती है फ्रॉम अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ. ठीक है. कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ इनहेरिट हो सकती है और पार्शियल स्पेशलाइजेशन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ इनहेरिट हो सकती है. 32 क्वेश्चन है कि एन ऑर्डिनरी क्लास में इनहेरिट फ्रॉम अ डैश. ऑर्डिनरी क्लास जो है वो किसके साथ इनहेरिट हो सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ. 33 क्वेश्चन है कि अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम एन डैश ऑर्डिनरी क्लास. क्लास टेम्पलेट इनहेरिट हो सकती है ऑर्डिनरी क्लास के साथ. टेम्पलेट प्रोवाइड्स. टेम्पलेट हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रीयूजेबिलिटी और राइटेबिलिटी. ये दो चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट्स. नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है कि वी क्लेम्ड दैट दिस एल्गोरिथम इज जेनेरिक because it works for any aggregate object container that defines following 3 ऑपरेटर. 3 ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं. पहला हमारे पास क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस. नेक्स्ट हमारे पास है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यानी कि स्टैटिक. नेक्स्ट हमारे पास इन इक्वलिटी ऑपरेटर यानी कि नॉट इक्वल टू. इसे हम कहते हैं इन इक्वलिटी ऑपरेटर. ठीक है. तो ये हमारे पास 3 चीज़ें थी और ये हमारे पास 35 इसके जो है क्वेश्चन थे. उम्मीद है कि ये आपने जो है यहाँ से देख लिए होंगे और लाजमी आपने फिर उसके बाद हैंड्स आउट पढ़ लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए. और लाजमी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका ये क्विज़ कैसा हुआ है. अच्छा लगे आपको तो लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.